आशीष परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जो पक्का है, जो निश्चित, जो ठहराई जा चुकी है, वो हम लेंगे कैसे, वो हम प्राप्त कैसे करेंगे। हालेलुया। मान लो बारिश आ रही है, आप भागकर कमरे में चले जाएं तो वो बारिश आपको भिगो नहीं सकती है। क्या भिगो सकती है? नहीं। मान लो बारिश आ रही है, बीज आपने कमरे में रखा हुआ, खेत में नहीं बोया हुआ, तो वो बीज जो है बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो बारिश के नीचे नहीं है। तरीका ये है कि उसको जमीन में बो देना, अतः जो बारिश आए। तो आज एक तरीके सीखेंगे कि खुदावंद हमें जो आशीषों की बारिश देना चाहता है वो हमारे ऊपर कैसे है, हम लेंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे। हालेलुया। तो आइए सबसे हम पहले पढ़ेंगे पहला राजा 3:10। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनो, 3 जगहें हैं या 3 लोग हैं जिनके द्वारा हमें आशीष मिलना। कितनी जगहें हैं? 3 जगहें। सबसे पहली बात है कि वो आशीष हमें परमेश्वर देगा। कौन देगा हमें? परमेश्वर खुद। उसकी खुद की इच्छा है कि वो हमें आशीष दे। अब उसकी इच्छा तो है, उसने व्यवस्था सार 28 में सारी आशीषों को देने का वायदा कर लिया, और वो आशीषें रुकेंगी कि कैसे, ये भी शिक्षा दे दी। आशीष आएगी कि कैसे, मिलेगी कैसे, ये भी परमेश्वर ने कह दिया। प्रतिज्ञाएं कर ली है। बाइबल में हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, बाइबल में हजारों वायदे हैं आशीषों के। हालेलुया। लेकिन वो मिले कैसे, सवाल ये है। सबसे पहली बात ये है, यहां पर एक दुआ किया गया है। दुआ किसके द्वारा किया गया है? एक बच्चे के द्वारा, जिसको छोटी उम्र में राजा बना दिया गया। कौन है ये दाऊद का बेटा है सुलेमान। और दाऊद की जगह सुलेमान को अब राजा घोषित कर दिया गया। बहुत थोड़ी उम्र है उसकी और उसका राज पक्का हो गया है। और फिर एक समय पर वो एक दर्शन देखता है और प्रार्थना करता है। सुनिए ध्यान से, क्या करता है? प्रार्थना करता है। दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं और परमेश्वर उससे कह रहे हैं, बेटा मांग, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। तो वो बेटा मांगता है। तो सुलेमान कहता है, हे मेरे अब्बा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझ पर रहम किया, अनुग्रह किया, और मुझे छोटी सी उम्र में इतने बड़े राज्य का क्या बना दिया है, राजा घोषित कर दिया। तो अब क्या कर तू, मेरी प्रार्थना ये है, मेरी मांग ये है कि मुझे सुनने वाला मन दे। मुझे क्या दे? तो सुनने वाला मन दे और समझने वाला विवेक दे, समझने वाली बुद्धि दे। ये पता क्यों कह रहा है वो? क्योंकि सुनना उनको 2 चीजों को है इसको। एक तो उसको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। दूसरा उसको लोगों की, जो लोग अपनी बातें, अपनी मुकदमे लेकर आएंगे, अपनी जो कह लो कि रिक्वेस्ट लेकर आएंगे, उसको सुनना है। तो बहुत सारे लोग तो आज सुनते ही नहीं है, सुनने से टालते रहते हैं। हमारे भारत में तो काउंसलर को ही मिलना हो तो बड़ी मुश्किल बात है, तो बहुत मुश्किल है। आज लोग सुनते नहीं, अगर सुन ले तो उस पर ध्यान नहीं देते, बहुत कम है जो ध्यान देते हैं। तो राजा सबसे पहले इसी चीज को मांगता है कि मुझे सुनने वाला मन दो कि मैं सुनूं। आपको भी क्या मांगना है परमेश्वर से? सुनने वाला मन मांगना चाहिए कि आप उसकी आवाज को सुन पाए। और फिर वो कहता है, समझने वाला विवेक दीजिए, बुद्धि को मांगो। क्या मांगो? परमेश्वर से बुद्धि को मांगो। और बाइबल कहती है, जिसके पास बुद्धि की कमी हो मेरे पास आए, मैं तो उसे बिना उल्हाना दे दूंगा, मैं उसे दूंगा। परमेश्वर देता है हमें समझने वाला विवेक। जो आप सुनते हो उसको आप समझ पाओ। बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर सुनते हैं समझे ना तो उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर सुनेंगे समझेंगे तो वो फेल नहीं होंगे, वो पास होंगे। ये 2 चीजें मांगता है वो, और इन दोनों चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमने जो पहला आयत पढ़ा था वहां पर हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर प्रसन्न हुए। हालेलुया। तो तरीका क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं? सबसे पहले तो आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कौन सा तरीका है? परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है। सुलेमान की प्रार्थना ने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। हालेलुया। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। आपकी दुआओं से परमेश्वर प्रसन्न हो। आप ऐसी दुआ करो, आपकी तारीफ से परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न हो। ऐसी तारीफ करो।
आपकी गवाही से परमेश्वर प्रसन्न हो, आपकी गवाही ऐसी हो। आपकी भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हो, ऐसी भेंट आपकी होना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन से परमेश्वर क्या हो, प्रसन्न हो। हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना ऐसा हो कि परमेश्वर को पसंद आए, प्रसन्न कर पाए उसको। हमारा चाल चलन ऐसा हो, परमेश्वर नाराज ना हो, बल्कि परमेश्वर क्या हो, उससे प्रसन्न हो। हालेलुया। जब तक कोई प्रसन्न नहीं होता तब तक हमें वो कुछ नहीं देता। जब हमसे कोई प्रसन्न होता है तो वो हमें हंस कर दे देता है। हालेलुया। खुश करना पड़ता है, तरीका यही है। सबसे पहले तो आप क्या करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। सुलेमान बच्चा था, फिर भी वो परमेश्वर को प्रसन्न कर गया। लेकिन आज हम मिच्योर हुए, कितने कितने साल हमें प्रभु में हो चुके हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश ही नहीं करते। हम कोशिश करते हैं संसार को कैसे खुश किया जाए, बेटी को खुश कैसे किया जाए, बेटे को कैसे खुश किया जाए, बहू को कैसे खुश रखा जाए, मौसी को कैसे खुश रखा जाए, रिश्तेदारों को कैसे खुश रखा जाए, बहनों को भाइयों को कैसे खुश रखा जाए, फ्रेंड को कैसे खुश रखा जाए, संसार को, पड़ोसियों को कैसे खुश रखा जाए। इसके लिए हम यत्न करते रहते हैं, लेकिन फेल होते हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस संसार में कोई भी पूरी तरह आपसे 100% प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ तक कि आज पति भी अपनी पत्नी से 100% खुश नहीं है, या पत्नी भी अपने पति से, या पति अपनी पत्नी से 100% खुश नहीं होंगे। बच्चे भी आज 100% अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाएंगे। माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन कई बार फिर भी वो बच्चों को प्रसन्न नहीं कर पाते। मालिक को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार मालिक खुश होते नहीं है। कस्टमर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर भी हमसे खुश नहीं होता है। यानी हम खुश करते हैं संसार में लोगों को आनंदित करने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग, आप जितना मर्जी यत्न कर लो, पूरी तरह कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। जितना चाहे आप प्यार कर लो, हालेलुया, लेकिन जिसको खुश करना है, जहां से आपको खुशी मिलेगा, जहां से आपको बरकत मिलेगा, कभी ये यत्न करो, वचन से पता लगाओ कि हमारे परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। आपको पता है परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बाइबल में परमेश्वर प्रसन्न हुए। हालेलुया। यूसुफ थे, यूसुफ से परमेश्वर प्रसन्न थे, उसको राजा बना दिया मिस्र का, क्योंकि यूसुफ की पवित्रता से परमेश्वर प्रसन्न थे। हालेलुया। यूसुफ अपने भाइयों के साथ गलत काम नहीं करता था, अलग रहता था। उसके भाई क्या करते थे? गलत काम करते थे, तो वो अपने बाप को जाके बताता था। तो यूसुफ की इस बात से परमेश्वर प्रसन्न थे। हालेलुया। तो यूसुफ को परमेश्वर ने राजा बना दिया। अब्राहम से परमेश्वर खुश हुए। पहाड़ पर जब इसहाक को यज्ञवेदी पर अब्राहम ने रख दिया, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, इसको छोड़ दे, एक मेमने को कुर्बान कर दे। मैंने देख लिया तुझे, मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे परख लिया, मैंने तेरी परीक्षा ली, तू पास निकला, अब मैं तुझसे आनंदित हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरा डर माना है, तूने साबित किया कि तू मुझसे क्या करता है? डरता है। कैसे साबित किया? आज्ञा को मानकर। जब आप आज्ञा मानते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप परमेश्वर से डरते हैं। जब आप आज्ञा तोड़ते हैं तो आप साबित करते हैं कि हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई हमें देखता ही नहीं। लेकिन अब्राहम ने साबित किया कि मैं डरता हूं। अब्राहम ने साबित किया कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है। अब्राहम ने साबित किया कैसे? आज्ञा को मानकर। सुनो, जब उसने आज्ञा मानी पहाड़ पर, फिर क्या बाद में अब्राहम बोला, पिता परमेश्वर मैंने आज्ञा मानी है, तो आप मुझे कुछ दीजिए? बोला उसने? नहीं बोला। सुलेमान ने कहा, हालेलुया, खुद परमेश्वर कहता है, अब्राहम से खुद परमेश्वर कहता है, अब्राहम तुझे मैंने पहले भी आशीष दी है, लेकिन आज से मैं तुझे और आशीषें दूंगा। आज से मैं तुझे आशीषों पर आशीषें दूंगा, और आज से मैं सिर्फ तुझे आशीष नहीं दूंगा, आज से मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि तेरे वसीले कौमें आशीष पाएंगी, जातियां आशीष पाएंगी, पीढ़ियां आशीष पाएंगी तेरे वसीला से। मतलब उसको तो आशीष दिया था परमेश्वर ने, पहले दिया था। अब उसको ये आशीष मिला कि उसके वसीले लाखों लोग, उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई, उसके साथ जुड़े हुए लोग क्या पाए? आशीष पाए। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तब ये होगा, आप खुद भी आशीष पाएंगे और आप बांटने वाले बन जाएंगे, आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ जहां भी जाता था वहीं पर आशीष आ जाती थी। जिस स्थान में, जिस घर में जाता था उस घर में आशीष आ जाती थी। जिस देश में जाता था, जिस शहर में जाता था, उस शहर में, उस देश में आशीष आ जाती थी। आशीष उसके साथ है।
क्यों? क्योंकि आशीष देने वाला उसके साथ है। आमीन हालेलुया। तरीका क्या है आशीष लेने का? कि अपने पिता को क्या करो? प्रसन्न करो। अपने परमेश्वर को क्या करो? प्रसन्न करो। लूका 2:14 में लिखा है, धरती पर शांति, आमीन हालेलुया, आसमान में परमेश्वर की बड़ाई, धरती पर शांति उन लोगों में जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन हालेलुया। जब आप प्रसन्न करेंगे ना परमेश्वर को, परमेश्वर खुद कहेगा। अगर सुलेमान ऐसी दुआ ना करता तो परमेश्वर प्रसन्न ना होता। दानियल से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसकी दुआ सही थी, उसका मांगना सही था। वो पता क्या मांगता था? मुझे अपने भेद बता, मुझे अपनी इच्छा बता, तू बता कि मैं कैसे चलूं। आमीन हालेलुया। तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करो। जब आप खुदावंद की उपस्थिति में आते हो तो वचन से ढूंढो कैसे आना है। मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगा कि आओ यहोवा के घर को चले। आमीन बोल सकते हैं? आमीन हालेलुया। जब आप खुशी से आते हो तो प्रसन्न करते हैं, जब आप खुशी से नहीं आते हो तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हो। जब आप अनुशासन में चलते हो, डिसिप्लिन में चलते हो, नियम को पूरा करते हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। आमीन हालेलुया। डिसिप्लिन अनुशासन चाहे हजारों बना दें, लेकिन अगर मानने वाला ये सोच ले कि मुझे नहीं मानना है तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा बहुत जल्द आते भी हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी सी काम से, छोटी सी बात से वो चले भी जाते। हालेलुया। तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करना है अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी आज्ञाकारी के द्वारा, अपने भय के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा। क्या आपकी भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है? हालेलुया, हालेलुया। तो पहला तरीका कौन सा है? कि अपने परमेश्वर को क्या करो? प्रसन्न करो।